हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉमीज, अगर आप नई माँ बनी हैं और आपके आसपास कोई नहीं है जो आपका ध्यान रख सके और साथ में आपके बेबी का ध्यान रख सके, यानी आपके बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है और आपके हस्बैंड पर है, तो आपको क्या क्या बेबी केयर टिप्स अपनानी है आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं। मॉमीज, सबसे पहले बेबी केयर टिप में आता है कि आपको बेबी के बारे में पता होना चाहिए कि बेबी कब कब फीड मांग रहा है, यानी कब कब उसे भूख लग रही है और दूध पिलाना चाहिए। मॉमी, हर 2 घंटे में बेबी को फीड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 1 मंथ और 2 मंथ का है, इवन 3 मंथ्स का भी है, तो उसको 2-2 घंटे में आपको फीड कराना है। लेकिन जब बेबी 3 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसे 2.5 घंटा 3 घंटा 3-3.5 घंटे के बाद आप फीड करा सकती हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मॉमीज, आपको उसकी फीडिंग का ध्यान रखना है। हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड बेबी केयर टिप है कि बेबी को आपको कब नहलाना है और कब नहीं, ये आपको तय करना है। जी हाँ, अगर मान लीजिए ज़्यादा सर्दी में आपका बेबी हुआ है तो आप उसे स्पंज दे सकती हैं ऑल्टरनेट डेज में, या हफ्ते में 2 बार उसे स्पंज दे सकती हैं, या फिर आप उसको नहलाएंगी तो 1 दिन नहलाया, 2 दिन छोड़ के फिर 1 दिन नहलाया और उन 2 दिन में आपने उसे स्पंज कर दिया। गर्मी में बेबी हुआ है तो भी आपको गुनगुने पानी से ही नहलाना है, तो आप बेबी को रोज़ नहलाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेबी को सर्दी जुकाम ना हो। मॉमी, थर्ड टिप है कि आपको ध्यान रखना है बेबी को कौन से तेल से मालिश करनी चाहिए, कौन सा तेल बेबी को सूट कर रहा है और कौन सा नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे तेल होते हैं जो बेबी के स्किन को सूट नहीं करते। ये आपको देखना होगा। कहीं बेबी के दाना हो रहा है, वाइट दाने हो गए हैं या वाइट कुछ पैचेस से आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि बेबी को कुछ तेल है या कुछ प्रोडक्ट्स है वो उसे सूट नहीं कर रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से तेल से बेबी की मालिश होनी चाहिए। और हमेशा आपको 2 टाइम मालिश करनी है। एक तो आपको नहाने से पहले, जब बेबी को आप नहलाएंगी करीबन उससे 1 घंटे पहले आपको मालिश करनी है और 1 घंटे बाद उसे नहलाना है, और रात में सोने से पहले आपको उसे मालिश प्रॉपर देनी है। मॉमीज, फोर्थ टिप है कि आपको बेबी की प्रॉपर स्लीपिंग का ध्यान रखना है, यानी वो प्रॉपर सोए। जब बेबी छोटा होता है तो वो 18 से 22 घंटे, यानी न्यू बॉर्न बेबी 18 से 22 घंटे सोता ही है। तो मॉमीज, आपको ध्यान रखना है कि अगर वो सो रहा है तो आपको उसे उठाना है और जगा के फीड करानी है। तो मॉमीज, कोई बेबी होते हैं डिमांडिंग फीड होते हैं, कोई होते हैं नहीं डिमांड करते, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसको सुलाना भी प्रॉपर है, उसको फीड भी प्रॉपर कराना है। तो 18 से 22 घंटे न्यूबॉर्न बेबी सोते हैं, तो उनको उनकी स्लीपिंग ज़रूरी देनी है हमें। इसके अलावा मॉमीज, आपको बेबी के आइज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आइज़ में बहुत जल्दी गंदा सा आ जाता है, वाइट चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें उससे साफ़ करना है। उंगली से साफ़ नहीं करना है या नंगे हाथों से ऐसे साफ़ नहीं करना। एक कॉटन के कपड़े से बिल्कुल गीला कर लीजिए और उससे उसको आप साफ़ कर दीजिए आँख को। कई बार नाक में वैक्स जम जाता है, तो आप गीले कपड़े से ही उसको वैक्स को साफ कर सकती हैं जब वो बाहर के साइड आ जाए, यानी कि आप गीला कपड़ा बेबी के नाक में घुसाएं, ठीक है ना। तो आपको हल्का हल्का हाथ से रब करना है, बिल्कुल ऐसे पोंछना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से उसे रब करना है, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो इसलिए हम ऐसे नहीं कर सकते। मॉमीज, बेबी के नेल्स का आपको ध्यान रखना है। बेबी के नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अगर आपको लगे कि बेबी का नेल बढ़ रहे हैं तो आजकल तो मार्केट में बहुत छोटी छोटी कैंचीज अवेलेबल हैं, बहुत छोटी आती हैं, इतनी आती है, उसमें शार्प ब्लेड भी नहीं होता। और कभी भी ध्यान रखिएगा बेबी के नेल्स ब्लेड से मत काटिएगा। शेविंग ब्लेड्स जो होते हैं उनसे कभी नहीं काटिएगा। जो प्रॉपर कैंची आती है, बहुत जिनके ब्लेड बहुत शार्प नहीं होते हैं, उनसे काटिएगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि बेबी, अगर आप डायपर यूज़ कर रही हैं तो बेबी को कौन से डायपर सूट कर रहे हैं, कहीं उनको रैशेस तो नहीं हो रहे या कहीं उनको जलन तो नहीं हो रही। तो आपको बेबीज़ का ये सब चीज़ें तो ध्यान रखनी है और ये सब चीज़ें प्रायोरिटी पर हैं। तो मॉमीज़, ये सब चीज़ें बेबी केयर टिप्स में आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फिर अब आज से हमारा वीडियो देखिए और अपने बेबी का उसी हिसाब से ध्यान रखिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।